ओम शांति। आज की मुरली है 24/8/2025। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज है 30/11/2006। मुरली है ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूंछ को जलाकर बाप दादा समान बनो, तब समाप्ति समीप आएगी। बाबा ने कहा आज अखुट अविनाशी खजानों के मालिक बाप दादा अपनी चारों ओर के संपन्न बच्चों के जमा का खाता देख रहे हैं। 3 प्रकार के खाते देख रहे हैं। एक है अपनी पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध जमा का खाता, दूसरा है सदा संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। ये संतुष्टता द्वारा दुआओं का खाता, जितना हम अपने से संतुष्ट, दूसरों से संतुष्ट, उतना हम दूसरों के प्रति दुआ के संकल्प निकलेंगे, अपने लिए भी शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प आएंगे। तो बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पूर्ण का खाता आप सभी भी अपने इन तीनों खातों को चेक करते हो कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख तो नहीं हुआ, किसी के प्रति मेरे द्वारा कोई ऐसा तो कर्म नहीं हुआ जो उसको मन में भी उसको दुख की फीलिंग हो। मेरे द्वारा उस आत्मा को पवित्र वाइब्रेशन मिले, पवित्र बोल हो, पवित्र कर्म हो मेरे द्वारा, ताकि दूसरों को प्रेरणा बने, मेरे कर्म दूसरों के लिए पग चिन्ह बने। तो बाबा ने कहा ऐसा खाता है, ऐसा तो नहीं आपने कोई कर्म किया जाने में अनजाने में आपके साथ बद्दुआएं जुड़ी हों, आपके साथ जाने में अनजाने में दुआओं का खाता पुण्य का खाता ही जुड़े, ऐसा मेरा अंदर से दिल से संकल्प हो। ये तीनों खाते जमा कितने हैं व कितने नहीं हैं, उसकी निशानी है सदा सर्व प्रति स्वयं प्रति संतुष्टता स्वरूप सर्व प्रति शुभ भावना शुभ कामना और सदा अपने को खुशनुमा खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना। फिर बाबा ने कहा तो चेक भी करते रहो कि दोनों खातों की निशानियां स्वयं में अनुभव होती हैं। इन सर्व खजानों को जमा करने की चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव, तो निस्वार्थ भाव। कोई मेरा स्वार्थ नहीं, अच्छे से मिला तो भी अच्छा, नहीं अच्छे से बात की तो भी मेरे अंदर संकल्प को कोई बात नहीं, हो सकता मूड नहीं ठीक, उसके प्रति शुभ भावना रखो, इसके मन को इसको चित्त को चैन मिले। ये आत्मा भी भगवान का बच्चा है, बहुत प्यारा है, उस आत्मा के लिए भी जाने में अनजाने में दुआएं ही देना है। चेक करते जाओ और चाबी का नंबर पता है, चाबी का नंबर है 3 नंबर। बाबा ने कहा 3 डॉट। नंबर 1 डॉट है आत्मा बिंदी, बाप बिंदी और ड्रामा बिंदी। जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं ये सब ड्रामा में पूर्व निश्चित है। सृष्टि एक रंग मंच है, जो कुछ हुआ है एकदम फीड है, इसको तो केवल हम निमित्त मात्र बनकर कर रहे हैं, ये तो पहले से ही फीड है। तो बाबा ने कहा आप बिंदी, ड्रामा बिंदी और साथ साथ बाप भी बिंदी। तो आप सभी के पास बाबा ने कहा सर्व खजानों की चाबी है, सर्व खजानों को खोलकर देखते हो ना, इन सभी खजानों की देने की विधि है। बाबा ने कहा दृढ़ता, अगर आपको सर्व खजाने लेने हैं और देने हैं दूसरों को, तो उसके लिए आपको अपने अंदर दृढ़ता रखनी होगी कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो किसी भी कार्य में ये संकल्प नहीं चलेगा कि होगा या नहीं होगा,
दृढ़ता की स्थिति है वही पड़ा है। हम नहीं करेंगे तो कोई और कौन करेगा, मेरे द्वारा ही होगा, ये दृढ़ संकल्प है। अगर इन संकल्पों से हम करेंगे तो बाबा ने कहा उस कार्य में भी बल आएगा, और साथ साथ ये जो बना है आभा मंडल आपका है वो भी आपको बल देगा, शक्ति देगा। तो वो निश्चित ही आपका कार्य हुआ पड़ा है। आपने कहा और उस कार्य में बल गया, तो आप जैसे उस कार्य में हाथ लगाएंगे तो वो कार्य जैसे मानो पहले से ही हुआ पड़ा है। अगर आपने नकारात्मक सोच लिया कैसे होगा, कौन करेगा, तो बाबा ने कहा कार्य भल भारी है, और आपने ये बोला तो साथ साथ और भी भारी हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाकर दृढ़ संकल्प होकर उस कार्य को करेंगे तो उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। होना तो चाहिए तो भी ऐसे ऐसे दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और निश्चय अनुभव करेगा, उसको पक्का अनुभव होगा कि वाकई में कोई अदृश्य शक्ति मेरे साथ मेरी मदद कर रही है, तभी तो ये कार्य हुआ है, लेकिन मेरे अंदर तो क्षमता भी नहीं थी। तो बाबा ने कहा आप दृढ़ता का संकल्प करेंगे और भगवान की 1000 गुणा पदम गुणा मदद आपके साथ होगी। तो बाप दादा ने पहले से भी सुनाया है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा सर्व खजानों का खाता जमा करना है तो मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बना दो, जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा। तो पास होना ही है। 3 रूप के पास हैं, एक पास रहना है, दूसरा है जो बीत गया वो पास हुआ, हो गया सो हो गया, बीत गया, पास्ट इज पास्ट। तीसरा बाबा ने कहा पास विद ऑनर होना है। पास तो होना है लेकिन ऑनर के साथ, सम्मान के साथ। तो अगर पास तीनों हैं तो आप सबको स्वराज्य अधिकारी बनने का फुल पास ले लेंगी। तो वह हाथ उठाओ, लेनी है या नहीं लेनी है। बाबा ने कहा अगर तीनों पास हैं तो बाबा ने कहा वो हाथ उठाओ जिन्हों के पास तीनों पास हैं, कि आपको पास होना है या नहीं, पास लेनी है या नहीं। तो पहली लाइन वाले नहीं उठाते, लेकिन आपको सोचते हैं अभी संपूर्ण तो नहीं बने हैं इसलिए, लेकिन आप निश्चय बुद्धि हैं, ये होना ही है, ये हुआ ही पड़ा है। अभी तो समय की पुकार है, भक्तों की पुकार अपने मन की आवाज़ क्या है, आ रही है। भक्तों की आवाज़ क्या है, अभी अभी संपन्न और समान बनना ही है। वह सोचते हैं बनेंगे, सोचेंगे, करेंगे, जब समय के अनुसार हर समय एवर रेडी का पाठ पक्का करना ही है, रहना ही है। जब मेरा बाबा कहा प्यारा बाबा, मीठा बाबा मानते ही हैं, तो जो प्यारा होता है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता है। तो बाप दादा ने देखा है कि समय प्रति समय समान बनने में जो भी विघ्न पड़ता है वो सब बाबा ने कहा आपके पास प्रसिद्ध शब्द हैं, सब जानते हैं, अनुभवी हैं। बाबा ने कहा वह है मैं और मैंपन। बाबा ने कहा जो अहम आ जाता है ना, मैंने किया, मैं ही करता हूँ, मैं ना होता तो कैसे होता। तो बाबा ने कहा ये मैं शब्द ही क्या करता है, इसलिए बाबा ने पहले कहा जब भी मैं आए तो सोचो मैं शब्द नहीं, मैं आत्मा, अहम के बोल नहीं, मुझ आत्मा के द्वारा, मैं आत्मा नहीं कर रही हूँ, कराने वाला कोई और है। मैं शब्द आत्मा जुड़वा, शब्द बोलो तो मैं भी कभी अभिमान नहीं लाएगा। बॉडी कॉन्शियस वाला, मैं आत्मा वाला नहीं। बॉडी कॉन्शियस जब आता है तो आत्मा की गिरती कला होती, और जो मैं शब्द आता है
तो भगवान से जोड़ता है। मैं आत्मा हूँ, मैं छोटा सा भगवान का बच्चा हूँ, मैं आत्मा दिव्य परम पवित्र आत्मा हूँ। तो ये मैं शब्द ईश्वर से जोड़ता है। मैं फलाना हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरे पास इतना धन है, मैं फलानी हूँ, ये अभिमान पैदा करते हैं, भगवान से दूरियां पैदा करते हैं। और जब मैं आत्मा हूँ तो भगवान से मेरी करीबियाँ आती हैं। मैं आत्मा वाला, कभी अभिमान वाला कभी नहीं मैं पलाना है। तो बाबा ने कहा कभी दिल शिकस्त नहीं बनना है। इसलिए इस बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को स्वप्न में भी नहीं आने दो कि मैं ये हूँ, नहीं, मैं क्या हूँ, मैं जो कुछ भी मैं ईश्वर की हूँ, ईश्वर की बदौलत हूँ। जो कुछ भी मुझ आत्मा में क्वालिटियाँ हैं, विशेषताएं हैं, गुण हैं, वो प्रभु की देन है। हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, कराने वाला तो कोई और। बाप दादा ने देखा है स्नेह की सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास हैं। आप सभी को किसने यहाँ लाया है? सभी चाहे प्लेन में आए हो, चाहे ट्रेन में आए हो, चाहे बाबा ने कहा बस में आए हो, लेकिन वास्तव में बाप दादा के स्नेह के विमान में यहाँ आ पहुँचे हो। तो जैसे स्नेह की सब्जेक्ट में पास हैं, अब ये कमाल करो समान बनने की। सब्जेक्ट में भी पास विद ऑनर बन के ही दिखाओ। पसंद है? समान बनना है, पसंद है, लेकिन बनने में थोड़ा मुश्किल है। समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आएगी, लेकिन कभी कभी जो दिल में प्रतिज्ञा करते हो बनना ही है तो प्रतिज्ञा कमजोर हो जाती है। फिर बाबा ने कहा तो प्रतिज्ञा कमजोर हो जाती है और परीक्षा मजबूत हो जाती, क्योंकि आप अपने मनोबल से हारे हुए हैं, अपने मनोबल से थके हुए हैं। तभी आप जो प्रतिज्ञा करते हो, संकल्प करते हो, बनेंगे, करेंगे, लेकिन जहाँ आपके पास कसौटी आती है और आप फेल हो जाते हो। चाहते भी हैं लेकिन चाहना एक होती है, प्रैक्टिकल दूसरा हो जाता है, क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो लेकिन दृढ़ता की कमी पड़ जाती है। समानता दूर हो जाती, समस्या प्रबल हो जाती। तो अब क्या करेंगे? बाप दादा को एक बात पर बहुत हंसी आ रही है। कौन सी बात है? महावीर, लेकिन जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर भी कहा जाता है, लेकिन पूंछ भी दिखाई जाती है ना। तो ये पूंछ दिखाया है मैंपन। मुझे किसी ने पूछा नहीं, मेरे से किसी ने बोला नहीं, तो मेरे ने ऐसे किया। जब उसने मुझको ऐसा नहीं किया तो हमने भी ऐसा किया। तो बाबा ने कहा ये महावीर जब तक पूंछ नहीं जलाएंगे तब तक लंका अर्थात पुरानी दुनिया का दहन नहीं होगा। तो अभी मैं इस मैंपन की पूंछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। कोई पूछे ना पूछे, हमें खुद अपने आप को पूछ लेना है। कोई सम्मान दे ना दे, मुझे अपने आप को खुद सम्मान देना है। अगर ये भावना आ जाएगी तो मुझे कोई भी प्रकार की कोई फीलिंग नहीं आएगी। तो बाबा ने कहा ज्वालामुखी तपस्या साधारण याद नहीं, ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है। इसलिए ज्वाला देवी की भी यादगार में शक्तिशाली याद है। सुना क्या करना है? बाबा ने कहा सदा ज्योति जलती रहे, कभी ज्योति बुझे ना। तो अब ये मन में धुन लगी हुई हो, समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही है। तो आप कहेंगे संगम युग तो बहुत अच्छा है ना, तो समाप्ति क्यों हो? लेकिन आप बाप समान दयालु, कृपालु, रहम दिल आत्माएं हो। तो आज की दुखी आत्माएं और भक्त आत्माएं हैं जो, उनके ऊपर भी रहम करो, मर्सी दो। बाबा ने कहा साथ साथ संसार में दुख बढ़ता जा रहा, तो दुखियों पर रहम करो। बेचारे हैं,
अस्पताल में पड़े हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, कोई उनका साथी नहीं, उस समय उन्हें सहारा चाहिए। तो बेसहारों का सहारा बनो। कुछ तो भगवान से दुआ कर रहे मुझे मुक्ति दो, तो बाबा ने कहा आप उन्हें मनसा संकल्प द्वारा आप उनके यही देखो मैं परमात्मा से दिव्य शक्ति लेकर परमात्मा के भी मददगार बनो, उन आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति दो। वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है दुखी आत्माओं को मनसा की, और वाणी की सेवा के साथ साथ तो हो ही जाएगी। एक ही समय पर दोनों सेवा करो कि भगवान इनका भला करो। ये भी संसार की आत्माएं हैं, ये भी मेरे भाई और बहन हैं, क्योंकि सृष्टि का पिता जब परमात्मा है तो वो सबका पिता है, तो हमारा भी है, तो संसार की आत्माओं का है, तो वो भी मेरे भाई और बहन है। होगा कैसी भी उनसे गलतियां हों, उनकी तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन बाबा आप उन्हें मुक्ति दे दो, आप उन्हें दुखों से छुड़ा दो। ये दुआएं करो, ये दुआएं आपके पुण्य के खाते में जाएंगी और उन आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल जाएगी। ये नहीं सोचो चलते फिरते अपने चेहरे और चलन द्वारा बाप का परिचय देते चलो, आपका चेहरा बाप का परिचय दे, तो आपकी चलन बाप को प्रत्यक्ष करती है। चले तो ऐसे सदा सेवाधारी भव। अच्छा, बाप दादा के सामने स्थूल में तो आप सभी बैठे हो, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप से चारों ओर के बच्चे दिल में हैं। बाबा ने कहा भले मेरे सामने नहीं है, भले देश में विदेश में गांव में कोने में कहाँ भी बैठे हैं, लेकिन हम भगवान के दिल में हैं। तो देश विदेश अनेक बच्चे ईमेल पत्रों से भी संदेश भेज रहे हैं, याद प्यार भेज रहे हैं, सभी का नाम सहित बाप दादा को याद प्यार भी मिल रही है। बाप दादा की दिल से सभी बच्चों के सामने गीत भी गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। बाबा गीत भी गा रहा, आज हम लोगों के गुणगान कर रहा, कितना प्यार किया है जो बच्चों ने, तो बाबा कह रहा वाह बच्चे वाह। हर एक को इस समय इमर्ज रूप में याद कर रहे हैं। सब संदेशी को अलग अलग कहते हैं, फलाने को याद भेजिए। सारी संदेशियाँ जब वतन में जाती हैं तो हर बच्चे ने बाबा को याद भेजी है कि बाबा से कहना मेरा प्यार है, याद है। तो बाबा ने भी कहा बाप के पास संकल्प सबके आते हैं, साधन भी पीछे मिलती है ना। साधन बाबा ने कहा तो साधन के पहले ही पहुंच जाती हैं, संकल्प से ही यादें पहुंच जाती भगवान के पास। ठीक है ना, कईयों को याद भी मिली है। अच्छा पहले हाथ उठाओ जो पहली बारी आए हैं, वह सेवा में भी पहली बारी आए हैं। अच्छा, बाप दादा कहते भले पधारे, आपके आने की मौसम है। बाबा कहता इस समय आपको आने की यहाँ मौसम है, बहार है। अच्छा, इंदौर जोन सबके हाथ में मेरा बाबा, सभी लेकर के वहाँ बैठे। तो बाप का दिल शेप में सिंबल है, बाप के जो दिल शेप बना के लेकर गए तो उसमें छोटा सा बाबा निराकार ज्योति का सिंबल है। तो हाथ तो बहुत अच्छे हिला रहे हैं, लेकिन दिल में भी हिलाना है। ये सिंबल अपने दिल के अंदर भी, ये सिंबल मेरे हो, लेकिन दिल को भी हिलाना है, सभी को याद रखना है, भूलना नहीं मेरा अच्छा चांस लिया। बाप दादा सदा कहते हिम्मत रखने वालों को बाप दादा पदम गुणा मदद देते हैं। तो हिम्मत रखी है ना, अच्छा किया है। इंदौर जोन है, अच्छा है। इंदौर जोन साकार बाबा का लास्ट स्मृति स्थान है, अच्छा है। सभी बहुत खुश हो रहे हैं, गोल्डन लॉटरी मिली है। जोन की सेवा मिलने से सभी सेवाधारी को छुट्टी मिल जाती है और वैसे में संख्या मिलती है, इतनी लाओ इतनी लाओ, लेकिन जब जोन का हो जाता तो कितनी भी लाओ। यहाँ भी जोन को अच्छा चांस मिला है, जितना लाना चाहो उतने लाओ। समय में पावन का थोड़े समय में पुण्य का खाता कितना बड़ा इकट्ठा हो गया। यज्ञ सेवा दिल से करना, दिमाग से नहीं, दिल से करो, भगवान का कार्य है।
जन्म जन्मांतर भगवान आपके काम में मदद करेगा। अगर भगवान को एक जन्म में भी इतना समय निकल गया, जो थोड़ा सा समय मिला है, उस जन्म को ही भगवान के कार्य में सफल कर। पुण्य का खाता तीव्र गति से बढ़ाना है, क्योंकि संकल्प, समय और शरीर तीनों को सफल किया। संकल्प भी चलेगा तो यज्ञ सेवा का, समय भी यज्ञ सेवा में व्यतीत हुआ और शरीर भी यज्ञ सेवा में अर्पण किया। तो सेवा है या मेवा है, प्रत्यक्ष फल यज्ञ सेवा करते। किसी के पास कोई व्यर्थ संकल्प आया, किसके पास आया? खुश रहें और खुशी बांटो। तो ये जो यहाँ गोल्डन अनुभव किया है, तो इस अनुभव को वहाँ भी इमर्ज कर बढ़ाते रहना है। कभी भी कोई माया का संकल्प भी आवे तो मन के विमान से शांति वन में पहुंच जाना। कि कहाँ इतना किसके लिए सोच रहे, कितना बड़ा मेरा परिवार है, कैसे भगवान इतना बड़ा अपना कार्य करा रहा। अगर व्यर्थ है तो बाबा ने कहा बाप के कार्य में मन को लगा दो, तो आपके मन में कभी व्यर्थ नहीं आएगा। बाबा ने कहा मन का विमान तो है ना, तो कहाँ पहुंच जाओ? शांति वन। सभी के पास मन का विमान है, तो बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्म की सौगात श्रेष्ठ मन का विमान दे दिया है। तो इस विमान में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्टार्ट करना है तो मेरा बाबा बस चलाना है ना, तो कुछ भी हो जाए मधुबन में पहुंच जाओ। भक्ति मार्ग में चार धाम करने वाले अपने को बहुत भाग्यवान समझते हैं, और मधुबन में भी चार धाम हैं। तो चार धाम किए, पांडव भवन में देखो चार धाम हैं। जो भी आते हैं पांडव भवन तो जाते हो ना। तो एक है शांति स्तंभ महाधाम, जहाँ पर पवित्र आत्मा, दिव्य आत्मा सृष्टि की स्थापन होवनहार एक संसार को एक नया दिव्य, बाबा ने कहा जिसके मुख से परम ज्ञान मिला हो, उस आत्मा का वहाँ पर क्या हुआ था? एक शांत आत्मा ने वहाँ पर ऐसी शांति दुनिया के लिए, इसने इतना बड़ा त्याग किया, तपस्या की, उस आत्मा का बाबा ने कहा क्या बना हुआ है? शक्ति स्तंभ बना, जहाँ पर जाने से ही आत्मा में शक्ति आती है, प्रेम, सुख, संपन्नता आती है, और संसार के प्रति एक करुणा भाव आता है। तो बाबा ने कहा दूसरा है बाबा का स्नेह धाम है, बाबा का कमरा। तीसरा है झोपड़ी, है स्नेह मिलन है। और फिर बाबा ने कहा चौथा है हिस्ट्री हॉल। बैठो कि यहाँ पर प्रभु मिलन हुआ, यहाँ पर डायरेक्ट भगवान ने अपने एक एक कर्म से, एक एक कदम से हमको दिव्य शिक्षाएं दी, प्रभु मिलन हुआ। ये ऐसा वैसा स्थान नहीं है, ये भगवान की अवतरण भूमि है, कर्म भूमि है, और भगवान के साथ साथ जन्म भूमि भी है। तो महान भाग्यवान तो हो ही। अभी किसी भी धाम को याद कर लेना, कब उदास हो जाओ तो झोपड़ी में रुझान करना, बाबा से अपनी बातें कहना। जब शक्तिशाली बनने की आवश्यकता हो तो शांति धाम के पास पहुंचकर अपने अंदर दिव्य शक्तियों से अपने आप को भरपूर करना। जब बहुत तेज व्यर्थ थॉट्स चल रहे हों तो हिस्ट्री हॉल पहुंच जाना, और बाबा की यादें हैं चारों तरफ, क्या क्या बाबा ने किया, कैसे कैसे परिस्थितियों का सामना किया। तो जब हम उनको पढ़ेंगे, सिमरण करेंगे, देखेंगे, तो बाबा ने कहा आपके अंदर के सारे व्यर्थ ख्यालात चले जाएंगे। और दृढ़ संकल्प उत्पन्न करना है तो मुझे कुछ बनना है, करना है। जब इस छोटे से कमरे में रहकर शिव बाबा ने इतना बड़ा कार्य किया, इतना बड़ा संसार को चुनौती दी, एक तरफ संसार जमाना विरोधी हो और दूसरी तरफ ब्रह्मा बाबा ने एक कदम को पीछे नहीं हटाया, जो बाबा ने कहा वो किया, तो आपके संकल्प वो पावर भर जाएंगे कि आप जो चाहेंगे वो आप कर लेंगे। लेकिन वहाँ रहते भी सदा गोल्डन चांस लेते रहना। अच्छा हिम्मतवान बच्चे हैं, कैड ग्रुप दिलवाले बैठे हैं,
बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस है, सबने मिलकर की, अच्छा किया, आपस में मीटिंग भी की। और प्रेसिडेंट जो हैं उसकी भी इच्छा है ये कार्य होना चाहिए, तो जैसे उसकी भी इच्छा है तो उसको भी साथ, और साथ साथ जो ब्राह्मणों की मीटिंग है उसमें भी अपने प्रोग्राम का समाचार सुना करके राय ले लेना, तो सर्व ब्राह्मणों की राय से और शक्ति भर जाती है। बाकी कार्य अच्छा है, करते चलो, फैलाते चलो और भारत की विशेषता प्रकट करते चलो। मेहनत अच्छी कर रहे हो, प्रोग्राम भी अच्छा किया है और दिल वालों ने अपनी बड़ी दिल दिखाई है, उसकी मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहने, अच्छा, हर टर्म में डबल विदेशियों का आना इस संगठन को चार चांद लगा देता है। डबल विदेशियों को देखकर सभी को उमंग भी आता है। डबल विदेशी डबल उमंग उत्साह से आगे उड़ रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, उड़ रहे हैं। ऐसे हैं उड़ने वाले हो या चलने वाले हो, जो सदा उड़ता रहता है, चलता नहीं है, वह हाथ उठाओ। अच्छा, वैसे भी देखो विमान में उड़ते ही आना पड़ता है, जो उड़ने का तो आपको अभ्यास ही है, वह शरीर से उड़ने का ये है मन से उड़ने का। शरीर से उड़ना नहीं, वह उनका मन से उड़ना है। हिम्मत भी अच्छी रखी, बाप दादा ने देखो कहाँ कहाँ कोने से अपने बच्चों को ढूंढ लिया ना, बहुत अच्छा। कहलाने में भी डबल विदेशी हैं, वैसे तो ओरिजिनल भारत के ही हैं। और राज्य भी कहाँ करना है, भारत में ही करना। स्वर्ग भी कहाँ होगा, भारत में ही होगा। तो लेकिन सेवा अर्थ 5 ही खंडों में पहुँच गए और 5 ही खंडों में भिन्न भिन्न स्थान में सेवा भी अच्छी की, उमंग उत्साह से कर रहे हैं। विघ्न विनाशक होना, कोई भी विघ्न आवे घबराने वाले नहीं होना। ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा, जो होता उसमें हमारी पावन का हिम्मत बढ़ाने का साधन है, घबराने का नहीं है। पावन का जो कुछ आपके साथ घटना हो रही तो आपको हिम्मत बल देने के लिए हो रही, घबराने के लिए नहीं। ऐसा इसने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाबा ने कहा ऐसे पक्के हो, तो बाबा ने कहा पक्के हो या थोड़ा कच्चे हो। बाबा ने कहा कच्चा शब्द नहीं लगता है, पक्के हैं, पक्के रहेंगे, पक्के होकर के ही साथ चलेंगे, ऐसा मेरा संकल्प हो। तो दादी जानकी ऑस्ट्रेलिया का चक्कर लगा कर आई हैं, उन्होंने बहुत याद दी बाबा को, बाप दादा के पास ईमेल भी भेजा, संदेश भी आए और बाप दादा देखते भी हैं कि आजकल प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम भी ऐसे हो गए। बाबा ने कहा कि हुए भी पड़े हैं, जैसे सभी सीख गए हैं सेवा करने के साधनों को कार्य में कैसे लगाना है, अभ्यास हो गया है। बाप दादा को ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 दिखाई देता, लेकिन अभी यूके थोड़ा नंबर आगे जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले नंबर लिया था, अभी भी ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 होना ही है, यूके नंबर 2 नहीं होगा। पुराने ऑस्ट्रेलिया के बच्चे बाप दादा को याद है। निर्मल आश्रम आप लोग तो कहते हो ना, लेकिन बाप दादा ने शुरू से उनको टाइटल दिया है निर्मल आश्रम, जिस आश्रम में अनेक आत्माएं सहारा लें। बाबा ने कहा और बाप के बने और बन रहे हैं, बनते जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया को बाबा ने कौन सा नाम दिया, निर्मल आश्रम, जहाँ पर बच्चे सहारा लें, और बाबा ने कहा बाप के बने और बन रहे हैं। तो एक एक ऑस्ट्रेलिया निवासी बच्चों को विशेष याद, ये सामने बैठे हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं ना, ऑस्ट्रेलिया वाले उठो, बहुत अच्छे, इन्हों को कितना अच्छा उमंग आ रहा है, विश्व की सेवा की खूब तैयारियां कर रहे हैं, बाप दादा की मदद और सफलता भी है। अच्छा, अभी क्या दृढ़ संकल्प कर रहे हो, अभी इसी संकल्प में बैठो कि सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय हमारे गले की माला है,
इस निश्चय से रूहानी नशे में अनुभवी स्वरूप होकर बैठे हो। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाहों को सदा बेगमपुर के बादशाह स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, संसार के सबसे धनवान बच्चे भगवान के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला वाले बच्चों को सदा समाप्ति को समीप लाने वाले बाप दादा समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं, वरदाता के वरदान और नमस्ते। वरदान है स्वयं की सर्व कमजोरियों को दान की विधि से समाप्त करने वाले दाता विधाता भव। भक्ति में ये नियम होता है, जब कोई वस्तु की कमी होती है तो कहते दान करो। दान करने से देना लेना का देना लेना हो जाता है, देते नहीं बल्कि और लेते हैं। दुआएं कई गुणा पदम गुणा मिलता है। तो किसी भी कमजोरी को समाप्त करने के लिए दाता और विधाता बनो। यदि आप औरों को बाप का खजाने का देने के निमित्त है सहारा बनेंगे तो कमजोरियों का किनारा स्वतः हो जाएगा। अपने दाता विधातापन के शक्तिशाली संस्कार को इमर्ज करो तो कमजोर संस्कार स्वतः समाप्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ भाग्य के गुण गाते रहो, कमजोरियों के नहीं। मैं बीमार हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ नहीं, मैं संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान ने मुझे स्पेशल चुना है, मैं इस संसार की बहुत 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 शक्तिशाली आत्मा हूँ, परमात्मा की सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में आ रही हैं। ऐसी अपनी सोच रखनी है, ऐसी अपनी स्थिति बनानी है। आज अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों को अपसेट होना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कभी भी ये नहीं कहो ये करें क्या करें, बातें ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपनी सेट की स्थिति में स्थित हो जाओ और दिल से कहो मेरा बाबा, तो उसी के प्यार में समा जाए। किसी ने क्या कहा तो क्या हो गया, आपका भगवान से प्यार है तो आपको भगवान की बात माननी है ना। संसार जमाना कुछ भी कहता है, लेकिन जिससे प्यार होता हम उसी की बात मानते। तो भगवान से हमारा प्यार है तो हमें भगवान की ही बात माननी है। कोई क्या कह रहा, कोई क्या नहीं कह रहा, मुझे कोई ध्यान नहीं देना है। अच्छा, ओम शांति।